नमस्कार, मैं रत्ना सिंह एमसीए पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन समर कैंप में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। आपको बताते चलें कि न्यूट्रिशन टॉपिक समर कैंप में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये समर कैंप बच्चों के लिए है, लेकिन न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो बच्चों से ज़्यादा हमारे अभिभावकों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो अपने डे टू डे लाइफ में देखा है, मैंने स्कूल्स में देखा है, तो मैंने ये देखा कि बच्चों को हम एक प्रॉपर मील नहीं दे पा रहे हैं, एक बैलेंस डाइट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे डेवलप करें। देखिए, बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मतलब न्यूट्रिशन का होना। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा पुष्ट आहार जो हमको संपूर्ण पोषण प्रदान करे, उसकी बात हम करते हैं। न्यूट्रिशन से क्या होगा? न्यूट्रिशन यही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और बच्चे के लिए हम अगर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें करे, तो उसके शरीर को स्वस्थ रखना है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी बच्चा हमारा कुछ कर पाएगा। मैंने बच्चों के लंच को देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए इस टॉपिक को समर कैंप के थ्रू मैं अपने पेरेंट्स को तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बच्चा क्या खाता है लंच में। रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, हम कहते हैं वेज पुलाव टाइप कुछ भी बच्चे को दे देते हैं। मोस्टली स्कूलों में आप देखेंगे तो कोई लंच का टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। बच्चों को अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं पेरेंट्स वो खाना प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, कुछ अच्छे डेवलप्ड स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों को एक टाइम टेबल दिया हुआ है कि उनको किस डे पे क्या देना है। तो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे, और इस पर हम आपको बताएंगे कि देखिए न्यूट्रिशन क्या है और किस किस प्रकार का। 80% लोग तो न्यूट्रिशन के बारे में जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो 6 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। वो 6 कंपोनेंट मैं आपको बताती हूँ। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा जो आपका है वो है विटामिन, उसके बाद है आपका फैट और मिनरल। 6 नंबर पे आता है आपका रफेज। और हमारा बॉडी जो है वो आपको बता दें कि 70% वाटर से बना हुआ है, इसलिए वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए। अगर हम चर्चा करें आपको कि कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है और उससे फायदे क्या है, देखिए 3G प्लान लॉन्च किया गया न्यूट्रिशन के लिए। 3G मीन्स क्या होता है? 3G का एक्सप्लेनेशन दिया गया। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट टू गो। गो मतलब जाना, दौड़ने के लिए, चलने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट की नीड है। दूसरा हम कहते हैं ग्रो। ग्रो मीन्स क्या होता है? ग्रो मीन्स बढ़ना, डेवलपमेंट के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत होती है। थर्ड जो है हमारा वो है ग्लो, जिसका मतलब होता है चमकना। चमकना मतलब ये नहीं कि हमारा चेहरा चमके, हमारा मन भी चमके, हमारा मस्तिष्क भी चमके, और जब हमारा मस्तिष्क और मन चमकेगा तो निश्चित रूप से हमारा चेहरा चमकेगा। इसके लिए हमको जरूरत होती है विटामिन और मिनरल की। मतलब एक रेनबो, आप देखिए इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कितना रंगीन होता है, तो वैसे हमारे पास बहुत तरह की फल और सब्जियां हैं जो अलग अलग रंग की होती हैं, और उन रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। आप क्या, मैं अपनी डाइट के बारे में बात करूं तो जब तक मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, या मैं जब तक नहीं जानती थी कि बैलेंस डाइट का क्या असर होता है जीवन पे, मैं भी ऐसे ही करती थी। आप अगर देखें तो आपकी हेल्दी रूटीन क्या है? आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आप में से कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग पानी को अवॉइड करके चाय पी लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी बैड हैबिट है। अगर आप देखें सुबह क्या खाते हैं, हम पराठा सब्जी खाते हैं। पराठा और सब्जी में हम क्या प्रेफर करते हैं? आलू प्रेफर करते हैं बच्चों के लिए। आलू में कार्बोहाइड्रेट, पराठे में, रोटी में कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड मील जब हम लेते हैं, चावल दाल लेते हैं। दाल में प्रोटीन होता है और चावल में फिर अगेन हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। और इवनिंग में हम जब जाते हैं तो फिर हम चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, और वो भी सब्जी में हम वैरायटीज नहीं देखते हैं कि क्या हम ले रहे हैं, क्या क्या कलर हमने ऑब्जर्व किए हैं। तो हमको इसका ही ध्यान रखना है। अब मैं आपको चर्चा करूंगी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, फ्यूल प्रदान करता है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा फ्यूल जो हमारे लाइफ को सर्वाइवल के लिए चलाता है। ये 2 भागों में बांटा जाता है, शुगर और स्टार्च। 2 फॉर्म में लिया जाता है। आपको जितने भी रूट वाले प्लांट हैं उनसे आसानी से आप, जैसे आलू है, शकरकंद है, गंजी है, इसमें आपको स्टार्च भरपूर मात्रा में मिलेगा। चावल है, इससे रोटी है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है।
और कार्बोहाइड्रेट की कमी अगर हमारे शरीर में हो गई तो हमको एनर्जी लेवल हमारा कम हो जाएगा। बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोटीन का होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, मतलब कोई भी जगह अगर बिल्ड करनी है तो उसमें प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट रोल है। और बढ़ते बच्चों में तो डेवलपमेंट होता है, उनको सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको प्रोटीन खिलाना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको और प्रोटीन का रोल क्या है? प्रोटीन जो बॉडी में एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड जो है हमारे बॉडी की रिपेयरिंग करता है सेल्स की, जो भी सेल्स डैमेज होती हैं उसको रिपेयर कर देता है। और रिपेयर करने के प्रोटीन के सोर्स अगर हम देखेंगे तो देखिए एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सब। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमको प्रोटीन का रिच सोर्स जो है जितनी लिग्यूमिनेसी फैमिली की दालें हैं, पल्सेस हैं, राजमा है, सोयाबीन है, इन सब में प्रोटीन मिलता है। जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीज़, बटर, मिल्क, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का काम ही है बिल्डअप करना, ग्रो करना। तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मील जो है वो प्रोटीन है। उसके बाद अगर हम देखें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। विटामिन 13 प्रकार के होते हैं और इसको अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया। फैट सॉल्युबल क्या होता है? ADEK, 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर 4 दिन नहीं भी मिले हमको तो हम स्टोर से काम चला लेते हैं। लेकिन विटामिन C और विटामिन B 2 ऐसे हैं जिनको हमको डेली लेना है। अब आप ज़रा सोच के देखिए, क्या इतने सारे विटामिन और मिनरल्स आप अपने बच्चे को फूड में दे पाते हैं? शायद नहीं। अब विटामिन B को ही अगर हम देखें तो विटामिन B के 7 विटामिन है, B1, B2, B6, B7, B12। B12 का तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर B12 हमारे शरीर से कम हो जाए तो हमको कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। विटामिन C जो आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन D की डिफिशियंसी हो जाए तो हमको हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाएगी। सोर्सेस क्या है? देखिए, मिनरल्स और विटामिन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां मतलब कलरफुल सब्जियां। टमाटर से हमको कहीं कुछ और मिलेगा तो अगेन अगर हम देखेंगे तो गाजर में हमको कैरोटीन मिलेगा, मूली में कोई और। तो हमको कलरफुल भोजन बच्चे को देना है। अब कलरफुल भोजन आपको कैसे देना है ये आगे हम बात करेंगे। अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं विटामिन। विटामिन हमने आपको बता दिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो फैट। हम कहते हैं फैट नहीं खाएंगे हम फैटी हो जाएंगे। नहीं, फैट 2 तरह का होता है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं ये देखना है। बच्चे को हम चिप्स खिला रहे हैं तो नहीं, वो बैड फैट है। हमको क्या देना है? बच्चों को ओमेगा देना है। ओमेगा कहाँ से मिलता है? ओमेगा जितने भी समुद्री डिशेज़ हैं वहाँ से हमको ओमेगा मिलता है, समुद्री मछलियों से मिलता है। और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमको लिनसीड, तीसी में, अखरोट में ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा है। आलमंड भी आप ले सकते हैं, बादाम में भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमको बच्चों का डाइट प्लान एक पूरा परफॉर्म करना है, बनाना है और उसको देना है। और अगर हम देखें तो अब इसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल भी 2 तरह का होता है, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। मैक्रो मतलब जिसको हमारे शरीर की ज़रूरत ज़्यादा होती है और माइक्रो मतलब होता है जिसको हमारे शरीर की ज़रूरत कम होती है। आयरन हमारा क्या है? मिनरल है। कैल्शियम हमारा मिनरल है। मैग्नीशियम मिनरल है। फॉस्फोरस मिनरल है। ये सारे टाइप ऑफ मिनरल्स हैं जिनका हमारे बॉडी में अलग अलग रोल है। कोई हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है तो कोई हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है, कोई हमारे पूरे नर्व्स के लिए अच्छा है। कैल्शियम जो है हमारे बोन्स के लिए, टिप्स के लिए अच्छा है। आयरन वही हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। अगर आयरन ना हो तो हमारा ब्लड ही नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। रफेज तो मेन पार्ट में नहीं रखा गया है, लेकिन रफेज क्या होता है? रफेज जो होता है वो एक ऐसा पदार्थ है जो होल ग्रेन में पाया जाता है और रफेज लेने से जितने भी हमारे फूड हैं वो डाइजेस्ट अच्छे से होते हैं। इसलिए रफेज जैसे सलादों से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, अनाज से मिलता है, छिलक, ओट्स का नाम आपने सुना होगा, कॉर्नफ्लेक्स का नाम सुना होगा आपने। ये सब क्या है? ये सब रफेज है। तो आप एक कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे का सुबह से लेकर शाम तक का एक डाइट प्लान बनाइए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का फ्यूल है,
प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग एलिमेंट है, और मिनरल और विटामिन जो हमारे बॉडी के हैं वो एक ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी सोच को डेवलप करते हैं, हमारे शरीर को डेवलप करते हैं। तो इसके लिए हमको अपने बच्चे को एक मुट्ठी, अगर हमारा बच्चा एक मुट्ठी अनाज खाता है तो ये हमारे पेरेंट्स की और हमारी जिम्मेदारी एज मदर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि उस एक मुट्ठी में सारे पोषक तत्व रखे जाएं। सुबह आप कहते हैं सुबह में ब्रेकफास्ट में बच्चों को जूस दीजिए, लंच में आप छाछ दीजिए, अगर आप इवनिंग में है तो दूध दीजिए। बहुत सारे लोग मॉर्निंग में दूध पिला के बच्चों को भेज देते हैं, नहीं, दूध कब देना है, रात को देना है। ये छोटी छोटी हैबिट हम बच्चों को जब शुरू से डेवलप करेंगे तो हमारा बच्चा हेल्दी फूड लेगा तो बीमारियों से बचा रहेगा, उसका ब्रेन अच्छा होगा, उसका शरीर अच्छा होगा, और जब ब्रेन अच्छा होगा, जब शरीर अच्छा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी और वो फिट रहेगा, तब वो हर तरह की एक्टिविटी को पार्टिसिपेट कर पाएगा, और जब वो पार्टिसिपेट कर पाएगा तभी तो वो जीतेगा और हारेगा। उसको खेलने के लिए, उसको जीतने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है, और ये सहयोग आपके न्यूट्रिशन से ही पूरा होगा। न्यूट्रिशन आपको देना है, और इसके लिए बच्चों को आप वो सारी हैबिट्स का डेवलपमेंट कराएं। 6 से 7 ग्लास वाटर बच्चों को ज़रूर पिलाएं, दिन में उनको वाटर बोतल दे के ही स्कूल भेजें। उनका लंच डिसाइड करें, एक मेन्यू डिसाइड करें कि हफ्ते में आपको प्रॉपर चीज़ें बच्चों को खिलानी ही है, इतनी किलो कैलोरी हमें बच्चों को देनी है, इतना मिनरल देना है, इतना विटामिन देना है। उसका एक डाइट चार्ट आप बनाएं एज ए मदर, एज ए फादर, और अपने बच्चों को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रदान करें जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छा करें, अच्छा सीखें। इसी के साथ धन्यवाद।